आर्चेस की बात नहीं करी हमने, कोई बोल रहा था कि आर्चेस थी, कौन सी थी? पॉइंटेड आर्चेस थी क्या? नो मैम, राउंडेड। चलो गुड, राउंडेड आर्चेस थी. So they were more inspired from your Roman architecture. क्योंकि अभी तक अगर हमें जो भी पता चल रहा है, हम रोम से अर्ली क्रिश्चियन पे आए, उन्होंने अपने आप उठे, उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, रिमेन्स को लाए एंड जो उनको उस टाइम पे मिला उससे बनाया. बाइजेंटाइन में थोड़ा और बेटर फॉर्म ऑफ मतलब फॉर्म ऑफ सिनेरियो कह लो या कंस्ट्रक्शन कह लो, एंड एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल्स आ गए, तो उसमें और बेटर बना लिया उन्होंने. बट दे वर स्टिल इंस्पायर्ड फ्रॉम योर रोमन आर्किटेक्चर. सो जब हम सीधा नेक्स्ट रोमनेस्ट की भी बात करेंगे, सो रोमनेस्ट इज ऑल्सो रोमन लाइक, विच इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम रोम, रोमन कल्चर, रोमन आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग. So उसी का एडिशन पार्ट है, but still you will find कि there were difference when we talk about and when we compare your early Christian, when we compare the Byzantine architecture. तो as planning में difference है. जब हम Byzantine की बात करते हैं तो we have one particular type of plan. वो क्या था? किस टाइप के plans थे Byzantine में? ग्रीक क्रॉस. ग्रीक क्रॉस. तो आप यहाँ पे चेंजेस देखोगे कि आपके रोमनेस्क में किस टाइप के प्लान्स आ रहे हैं, वो आप देखोगे. वो भी मैं नहीं बता रही, रिसर्च ऑफ एग्जांपल्स एंड ऑल से दिखाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि हमारे कौन से टाइप का क्रॉस यहाँ यूज हुआ है, क्या एडिशन ऑफ मटेरियल है, क्या एडिशन ऑफ एलिमेंट है इन योर चर्च डिजाइन. एंड यूज ऑफ वॉल्स हमने ऑलरेडी बात करी है, तो इसमें पर्टिकुलरली कौन सी वॉल की बात करी है, मैसिव स्ट्रक्चर है या simple structure है or materials. So we can start with the presentation, I guess. Okay, ma'am, we'll start. Yes. Is it visible? Yes, sir. Okay. So now we'll start with the Romanist architecture. So Romanist, as ma'am clearly mentioned, Romanist means Roman-like. Roman-like मतलब क्या है? Roman-like as in जो Roman के जो features थे वो चीज यहाँ पे आपको दिखेंगी. Maybe a bit of cultural interlinking between the Romans and the Romanists, वो भी आपको थोड़ा दिखेगा. हाँ, तो मतलब Romanist का if you know the meaning, you can clearly write about Romanist architecture even if you don't know a single line about Romanist architecture, है ना? Because Roman-like मतलब mostly features जो आपके हैं वो Roman से inspired हैं और derived from Romans, but there are definitely few of the like features which were added in Romanist, so that we'll discuss. Okay, so the location is Europe. जो आपका रोमनिस्ट आर्किटेक्चर का हम बात अगर करेंगे तो इसकी लोकेशन हम यूरोप बोलते हैं. तो यूरोप में भी इट इज स्पेसिफिकली फ्रॉम सिसिली टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली टू नॉर्दर्न पार्ट सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस एंड देन टू स्पेन, है ना? तो अगर हम रोमन की बात करें, ओके, जैसे ये यूरोप का मैप है तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब रोमन एम्पायर का एक्सटेंशन जो था, दिस कंप्लीट यूरोप वाज अंडर रोमन इन्फ्लुएंस जिस समय रोमन्स थे. देन आफ्टर दैट इट गॉट डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. ईस्टर्न मींस बाइजेंटाइन, वेस्टर्न में आपका अर्ली क्रिश्चियन वाला जो पार्ट स्टार्ट हुआ था रोमन्स के ही वो थे, ठीक है. देन हम अगर बात करते हैं कंप्लीट यूरोप की, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा रोमनिस्ट आर्किटेक्चर वाज स्प्रेड इन कंप्लीट Europe. So basically this is Sicily Island. So I'll show you the areas, just remember it. This is Sicily Island. So it was, the extension was from Sicily Island to Italy and then till France and then Spain. So this is the range or the area where this Romanist architecture was spread. Okay, and in some part of the Britain also. So in England it was called in the Britain, this complete island, it was called as Norman architecture or Norman, Norman, Norman architecture. So like if there might be a question based upon Norman architecture, it's basically Romanist architecture, so don't get confused with Romanist architecture and Norman architecture, दोनों ही सेम है. तो हमें इसका एक्सटेंट पता होना चाहिए. सिसिली, then Italy, then France and then Spain. अगर आप ये चीज देख रहे हो तो इट्स कंप्लीट
ये जो आपका यहाँ पे शेप बन रही है, दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ योर रोमनिक आर्किटेक्चर। इसका भी कुछ रीजन है, वो हम बात करेंगे। मूवमेंट ऐसे ही कुछ हुआ था, सैंटियागो वाज अ सेंट, तो वो इधर से आए थे और इस सारे एरियाज में उन्होंने वो स्प्रेड किया था। देन वेंडल्स का अटैक, इस पॉइंट से आके वेंडल्स जो अटैक कर रहे होते हैं, तो वेंडल्स ने सिसिली पे भी कंट्रोल किया, सार्डिनिया पे भी कंट्रोल किया, और यहाँ के जो छोटे छोटे, ओके, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशन, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज इटली, फ्रांस, स्पेन एंड सम पार्ट ऑफ द ब्रिटेन। ये इसका जो है जो एरिया, लोकेशन ऑफ रोमनिस्क आर्किटेक्चर, expansion of Romanist architecture area. And then if we talk about the period was from 10th century to the 12th century. This era जब इसमें dominant Romanist architecture इस era में, ऐसा नहीं बोलेंगे कि it was not prevalent in 9th century and 13th century, it was there, but जितना कि आपको 10th और 10th to 12th में मिलता है, like 10 to 12th was peak, and इसमें भी अगर आप देखोगे कि 1025 AD से लेके इसमें आपका 1175 तक हुआ है, तो इसलिए हम इसको रफली वी कैन से दैट 11th century to 12th century इसका हमारा एक्सपेंशन हुआ था, which after it was influenced and changed, got converted to, not converted, like it was changed to Gothic style, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। Gothic is named after the Goths who attacked on the Roman Empire, तो Visigothic and Goth, तो Goth से Gothic वो आ जाता है। तो this is the period, and just remember इसके बाद हमारा Gothic style आएगा। And so the style, Romanist style in England is known as Norman style, जिसकी हमने already बात कर ली है। अच्छा, इसमें आप चीज ये देखो, दिस पॉइंट, मतलब ठीक है इसका आपका आर्किटेक्चर से बहुत रिलेशन नहीं है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस वाज वेरी मच रिलेटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ द चर्चेस। तो जो चर्चेस थे वो मोस्ट पावरफुल हुआ करते थे उस समय, ठीक है, बिकॉज दे वर स्टेट स्पॉन्सर्ड, state used to interfere in churches, लेकिन there was always a rivalry between the nobility and the church. क्यों? Who were nobles? Just explain. Someone can please tell me what is like what do you mean by nobles in the court? Please tell me. Noble कौन थे? Rich, influential people. Yes. They were actually influential people who could even topple the government, yeah, because their main role was like the policy making. जैसे हम आज बोल सकते हैं ना IAS ऑफिसर्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वैसे जो हमारे नोवेल्स हुआ करते थे, they used to like mold the decision of the rulers, they used to mold the future of a complete nation. So they were the nobles, and nobles involvement was not only in the Romanesque and Roman era, it was also in the Mughal era, in our Indian medieval history as well as in the ancient history. And when we talk about Chandragupta Maurya and the Chanakya, so Chanakya was a noble person, and like who completely changed the course of Nanda dynasty. By making, means basically nobles were the king makers. They used to be called as king makers because they had such brains, and they were highly qualified in terms of diplomacy. Okay, so with the tactics and strategy, they could clearly you can say transform the future of the nation. And this was not only in Europe but also all around the world. So nobility or the nobles were the strongest person in terms of their knowledge, in terms of their diplomacy, in terms of their you can say strategy. They were the king makers. So the noble and the churches used to pay nobility, and same happened everywhere. The kings used to pay nobles. Why? Because they were the policy makers. It's as clear as that. कि अगर कोई policies बना रहा है, कोई किसी nation को बना रहा है, तो obviously they'll be paid much higher than the rest of the workers or employees or anyone in that empire. तो वही होता था कि उनको मतलब हमेशा ही जो है किंग की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता था, इसलिए किंग उनको हमेशा ही डिसीजन में इन्वॉल्व करते थे। तो अब नोबल्स के साथ क्या हुआ कि जिस समय चर्च, बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी बिटवीन नोबल्स एंड चर्चेस। व्हाई? बिकॉज चर्च वाज रूल्ड बाय गवर्नमेंट, चर्च वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, एंड नोबल्स वर आल्सो like part of government
है ना. तो देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्चेस एंड नोबिलिटी कि जो है गवर्नमेंट नोबल्स को क्यों पैसे दे रही है, इतना पैसा फंडिंग क्यों कर रही है भाई, वो तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे भाई क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहे हैं. चर्चेस यूज्ड टू डू दैट. तो दैट्स व्हाई देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नोबिलिटी एंड द चर्चेस. तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो यू नीड नॉट राइट इन एग्जाम, बट यू शुड नो कि हाँ एक्चुअल में उस समय सिचुएशन क्या हुआ करती थी. Then okay, this is the image of XYZ building, and now you'll tell me what are the features which is clearly visible in this building. And then I'll at the last of in the last we'll discuss about this building also, and there are some assignments related to this, so you'll do that. Okay, tell me what are the features that are clearly visible in this building. Clear story, you are saying that Rounded clear story. arches. So clear say that this is the yes, round arches, very good. And what else? Baroque influence in Columns, architecture. yes, Arcades. very good. Baroque influence in, yes, Opening are I mean mimicry. openings. Okay. Okay, since I can't see your faces, please be clear, क्योंकि थोड़ी सी वॉइस ब्रेक होके आ रही है, अभी कोई भी बोल रहा था, so I couldn't listen them. Baroque influence in architecture. Baroque और रोमन. अभी तो हम बराक तक पहुंचे ही नहीं है. Oh, Cylindrical. बारोक पे हम नहीं पहुंचे, हम उसकी बात नहीं करेंगे. चलो sorry. और बताओ. Cylindrical. Like circular plan. That's what I can. सिलेंड्रिकल Cylindrical स्ट्रक्चर, what या अगर आप डोम की बात कर रहे हो तो No, ma'am, like a plan is का circular. Yeah. Yes, हाँ. very good. Yeah. क्योंकि इसका हमने पहले भी इसकी बात की थी ना, बाइजेंटाइन में भी हमने देखा कि अर्ली क्रिश्चियन में भी देखा कि रोटुंडा, what did we call it? Rotunda, the circular or the octagonal or the polygonal plan of any structure which is like this. This is a sort of rotunda, right? So we can say कि rotunda इसमें. Okay, any other feature? Because I have not still got the point that I wanted to discuss, so I am expecting a good answer also. Like everything is fine, everyone has given the right answer, but one point is still what I am expecting from you guys. Tell me, which is still not told. Okay, any guesses? Okay, now tell me. Okay, क्लियर स्टोरी I'll give you- विंडो एज वेल. सो एक मिनट, इनको थोड़ा Yes, ma'am. उसमें भी क्लियर स्टोरी विंडो की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो जनरली क्या था कि इट वाज अ रोज ऑफ विंडोज, राइट? Continuous rows of windows. Can you see the continuous rows of windows over here, or you can see the mass in between as well? see here, this is a window, this is an independent window, and there is a lot of brick work in between, है ना? So if it was complete, like maybe if you would have we could see a window in between this, then we could easily say that this is clear story. But somehow it's not that. This is like windows. We will say only windows. This is arcade, yeah, because a complete array of arches, an array of arch is called a arcade. Okay, this is an arcade, but this is not clear story because windows are like not very close. We can't say a row of windows, but definitely ठीक है, it's a good attempt though. And now tell me, what is the difference between tier 1 and the ground floor? This base, इन दोनों में आपको क्या difference दिख रहा है? इस बिल्डिंग पे मैं इसलिए इतना डिस्कशन कर रहा हूँ because this is very important building and you'll have to give assignment also. ये पूरा कैथेड्रल पे ही हम बात करेंगे. This is the part of that cathedral. तो अब इन दोनों में आप डिफरेंस मुझे बताओ. Tier 1 and the base floor, ground floor. Spans are the
क्या ज्यादा है? स्पैन ज्यादा है। स्पैन ज्यादा है, चलो ठीक है, स्पैन ज्यादा है, स्पैन ज्यादा है मतलब इसका स्पैन इससे ज्यादा है। चलो और यस अच्छा, आपके जो नीचे वाले आर्चेस और पूरा स्ट्रक्चर है, तो मतलब पूरा स्ट्रक्चर उसी पे लोड ले रहे हैं या देयर इज समथिंग एल्स इन एडिशन टू इट? इन दोनों में डिफरेंस बताओ आप क्लियरली, मतलब इसमें कुछ समझ में आ रहा है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस मतलब इन दोनों में अंतर बताओ प्रतियोगिता, है ना? इसमें 3 अंतर बताइए। न्यूज़पेपर में आते थे ना, हिंदी पेपर में, हाँ, फाइंड द डिफरेंसेस, जो पजल होता था बचपन में एक्सरसाइज करते थे। चलो बताओ, अब तो बता दो। इसका स्पैन बड़ा होता था, चलो एक चीज बताइए, दूसरी बताओ। पॉइंटेड रूफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। पॉइंटेड, ये जो पॉइंटेड, चलो ठीक है, पॉइंटेड, चलो गेसिंग ठीक है, बट टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा हम और क्लियर हो सकते हैं। बिकॉज दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पेडिमेंट इन पैनम, जो हमने पढ़ा हुआ था ग्रीक में, है ना? तो ट्रायंगुलर पेडिमेंट हम कह सकते हैं विद मोटिव्स इनसाइड, या इसमें कह लो जो बिब्लिकल इंस्क्रिप्शन तो नहीं कहोगे, कार्विंग कहोगे इसको, ठीक है? दिस वाज कार्व्ड आउट ऑफ द स्टोन। तो इसमें जो है ये बिब्लिकल मैसेजेस होते थे, स्टोरी फ्रॉम बाइबल, है ना? इसमें अपोस्टल, सेंट्स, ये सब सेंट्स मिलेंगे आपको। हो सकता है कुछ जगहों पे मॉन्स्टर्स भी दिखें, कुछ जगहों पे आपको मतलब जो होते हैं ना माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको उसमें दिखेंगे जो उनसे रिलेटेड। तो चलो ठीक है, वेरी गुड आयुष। और कोई बताओ? ये ट्रायंगल, यहाँ पे आपको ट्रायंगल पेडिमेंट आपको यहाँ पे दिखा, विच वाज सपोर्टेड विद आर्चेस, आर्केड, ठीक है? और इसमें हमें दिख रहा है ऐसा कुछ, इसमें नहीं दिख रहा है। बट नाउ विल टॉक अबाउट द कॉलम्स। इसमें कॉलम कैसे हैं और इसमें कॉलम कैसा है, दोनों में डिफरेंस बताओ। अब इतना तो मैं हिंट दे दिया है, अब इसके बाद आप बताओ इसमें कॉलम्स कैसे हैं और इसमें कॉलम कैसा है। एनीवन बताओ भाई। तो बेस मुझे नहीं लगता ऊपर वाले कॉलम में, ऊपर वाले कॉलम में तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, और इसमें हाँ, गेट द पॉइंट, बट वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। वो मतलब फोटो में थोड़ा जूम हो सकता है क्या? वो ये जूम नहीं, ये मतलब आपको डिफरेंट, ये शैडोज देख लो ना, ऊपर वाले कॉलम शायद ज्वाइन नहीं है, मतलब वॉल से। हाँ, नीचे के फ्यूज्ड हैं, ऐसा Yes. दिख रहा है। और हाँ। नीचे वाले ज्वाइंट है। हाँ, नीचे वाले इसमें फ्यूज है। तो देखो बेसिकली पर्पस क्या है इसका पूछने का, दिस वाज द पॉइंट, इसलिए इस इमेज पे हम इतनी देर से रुके हुए हैं, क्योंकि दिस वाज द लाइक वेरी प्रोमिनेंट फीचर इन रोमनिस्ट आर्किटेक्चर। इसमें जो आर्चेस ये देखो यूज की गई हैं, दिस इज सोली फॉर द पर्पस ऑफ एस्थेटिक्स, है ना? ये एक्सटीरियर और इंटीरियर में ये आर्चेस यूज की जाती थी, बट दिस arches or this arcade is not used for transferring the load. This is solely for the purpose of aesthetics. Okay, that's why these arches are called blind arches, है ना? ये blind arches हैं जिनका पर्पस लोड ट्रांसफरेंस नहीं है, बट लोड ट्रांसफर करना नहीं है, बट the sole purpose is aesthetics, ठीक है? लेकिन ऊपर के जो हमारी ये आर्केड बनी हुई है, यू विल क्लियरली सी दैट दिस लोड ऑफ द पेडिमेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द आर्चेस टू द वॉल बिलो इट, है ना? ये वॉल पूरी जो बनी हुई है, इसमें थिक वॉल्स यूज की जाती थी। तो ये पूरा जो इसका लोड हुआ करता था, ये ट्रांसफर होता था, मतलब जो पेडिमेंट है इसका लोड ट्रांसफर हो रहा है हमारा पिलर्स के थ्रू वॉल्स में एंड देन टू द ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। सो दिस फीचर वाज वेरी प्रोमिनेंट इन रोमनिस्ट आर्किटेक्चर, जिसमें ब्लाइंड आर्चेस यूज की गई हैं, दैट टू सेमी सर्कुलर आर्च। क्लियर? अभी बरोक पे आयुष हम अभी बात नहीं करेंगे, जब हम बरोक पढ़ लेंगे तब हम उसमें थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे किस आर्किटेक्चर में बरोक का इन्फ्लुएंस दिखा है। इज इट क्लियर? चलो, तो दिस वाज इंस्पायर्ड बाय रोमन आर्किटेक्चर। अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि रोमन्स का एक बहुत ही लाइक प्रीडोमिनेंट फीचर जो हुआ करता था, दैट वाज थिक वॉल्स। तो इसमें भी थिक वॉल्स आपकी थी, हैवी वॉल्स हुआ करती थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट थिक वॉल्स, तो व्हाट कुड बी द मटेरियल ऑफ द वॉल?
if we are talking about heavy walls and thick wall, tell me, what could possibly the material of the wall? So stones maybe. Yes, stones. इतना सिंपल है, इसका जवाब तो कम से कम देना चाहिए. मे बी मतलब स्टोन्स ही यूज किया जाता था. इट कुड बी सैंडस्टोन, इट कुड बी मार्बल, सारे तो वही है ना, स्टोन ही तो है. तो इसमें आप देखोगे मार्बल का इन्फ्लुएंस आपको मतलब मार्बल ही इसमें आपको एलिवेशन में दिखेगा जहाँ पे भी यूज किया गया. हो सकता है क्लैडिंग, हो सकता है ब्रिक, मतलब अंदर बड़े स्टोन्स यूज किए गए हों. ठीक है, ब्रिक्स का भी यूज किया जाता था. क्लियर. तो अच्छा, ये तो हमने बात कर ली है ना कि रोमनिस का जो हमने पहले भी बात की थी कि रोमनिस का जो पीक पे कब था ये, तो 1075 से लेके 1125 AD तक ये जो है हमारा पीक पे था. Then what were the factors responsible for the spread of Romanesque architecture in Europe? तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखो रीओपनिंग ऑफ द ट्रेड रूट्स इन द मेडिटेरेनियन, एंड ऑफ द बारबेरियन इन्वेजन. तो बारबेरियन इन्वेजन की तो हमने बात की थी ना कि ये सारे इन्वेजन्स हो रहे थे. तो फिर हुआ क्या, बारबेरियंस वर बेसिकली द ट्राइब्स हु यूज्ड टू अटैक ऑन द डिफरेंट लाइक किंगडम्स, है ना. तो और ट्राइब्स जो थे बहुत खतरनाक से ट्राइब हुआ करते थे. जैसे मतलब ये कुछ नहीं देखते थे, कुछ बचाना नहीं है, सब इनको तोड़ फोड़ कर देना है. बिकॉज ये इनको एक्चुअली इस चीज का डर हुआ करता था कि अगर ये इनको नहीं मारेंगे, इनको नहीं लाइक किंगडम को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो अल्टीमेटली सिंस दे आर गेटिंग मोर पावर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो दे कुड इजीली इन्वेड द ट्राइबल एरियाज एंड किल देम. तो वो चीज का इनके ऊपर हमेशा डर रहता था, इसलिए इन्होंने इन्वेजन किए थे. लेकिन बाद में आप देखोगे कि अभी जब हमने बात की ना रोमनिस्ट की, तो बारबेरियन इन्वेजन्स खत्म हो गए थे, मतलब एंड ऑफ बारबेरियन इन्वेजन्स. एंड देन ओपनिंग ऑफ द ट्रेड रूट्स. ट्रेड रूट्स का मतलब ये सारे जो है रास्ते खुल गए थे. यहाँ पे जो इधर की बात करो, जिब्राल्टर, मार में भी आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे हमने बात किया ना, तो ये रूट सारे खुल गए. अफ्रीका को वायलेट करने के लिए सिसिली तक पहुंच के सीधे इधर एंटर कर सकते थे. तो ट्रेड रूट्स खुलने की वजह से क्या हुआ, जब ट्रेड रूट्स खुल गए तो उसमें एक चीज होगा कि आपका कल्चरल एक्सचेंज होगा, कमर्शियल एक्सचेंजेस होंगे, ट्रेड होगा. तो ये चीज बहुत कॉमन होती है अगर आपका जो है कहीं से ट्रेड रूट खुल जाता है ना. सेम चीज आपको कहीं भी देखोगे तो आपको वो चीज क्लियरली दिख जाएगी कि जहां भी ट्रेड रूट्स हैं तो वहां पे कल्चरल मतलब वो दिखेगा आपको. ठीक है ना. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड. तो ये रूट, ये मतलब जो मेडिटेरेनियन जो हमारे ट्रेड रूट्स खुल गए उसकी हमने बात कर ली. बारबेरियन इन्वेजन की बात कर ली. डिकम्पोजिशन ऑफ कॉर्डोबा हम बाद में बात करेंगे, ये छोड़ो, इसको हटा भी सकते हैं पॉइंट को, यहाँ पे डिस्कशन के मतलब नहीं. देन अब अच्छा, इससे हुआ क्या कि जो हमारे लिंक्स डेवलप हुए, दोज वर कमर्शियल लिंक्स, कल्चरल लिंक्स, देन अर्बन सेंटर लिंक्स. अर्बन सेंटर जैसे जहाँ पे भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ like activities happening over there, commercial activities happening over there. So ultimately what would happen that might be a small commercial area which in future might get transformed to the urban center, है ना. जैसे आप किसी भी कोई भी एरिया उठा लो, तो आप दिल्ली में भी उठा सकते हैं. ऐसे बहुत से एरियाज है जहाँ पे पहले छोटी सी कल्चरल कोई एक्टिविटी होती होगी. जैसे देखो छोटा सा एग्जांपल, जैसे हो सकता है कोई टी सेलर हो, है ना, उसकी दुकान जब ज्यादा चलने लगी तो वो बड़ा सा उसको रेस्टोरेंट बना सकता है. रेस्टोरेंट ज्यादा चलने लगे तो वो चेन बना सकता है, लाइक उसका एक्सपेंशन कर सकता है. सेम विद द कमर्शियल एक्टिविटीज की किसी एक पर्टिकुलर से जगह पे जो है कोई मेला लगता है, मेला नहीं बोलोगे उसको, मार्केट लग रहा है, ठीक है. तो वहां पे अगर वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने लगेगी डेली बेसिस पे, वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज वही हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तो गवर्नमेंट वुड ट्राई टू फॉर्मलाइज द कंप्लीट लाइक मार्केटिंग और द कमर्शियल एक्टिविटी. तो वो उसको पूरा सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे. अगर वो एक प्रॉपरली एक सिस्टम में लाइक एनवेलप्ड हो जाएगा, दैट वुड बी समवॉट लुक लाइक अ अर्बन सेंटर, लुक लाइक है ना अर्बन सेंटर. तो अर्बन सेंटर में क्या होता है कि अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटी, नेहरू प्लेस का एग्जांपल जैसे मैंने भी दिया था, तो वो एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि पहले वहां पे ऐसा नहीं है कि पहले सबसे पहले अर्बन सेंटर बनाया देन वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई. वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी छोटी छोटी, तो वहां पे जो है उसको फॉर्मलाइज कर दिया गवर्नमेंट, तो वो जो है अर्बन सेंटर्स वहां डेवलप हो गए. ठीक है. देन दिस स्टाइल वाज द फर्स्ट स्टाइल टू स्प्रेड फ्रॉम सिसिली टू स्पेन. हमने यहाँ पे बात की ना
कि ये रही हमारी सिसिली एंड दिस इज स्पेन, है ना, ये पूरा एरिया आपका स्पेन का है। तो आप देखोगे कि ये ही एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल है जो कि सिसिली से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। We'll come to that point also. The expansion of the style was linked to the pilgrimages, है ना, mainly to the Santiago। तो ये है भाई सेंटियागो, है ना, ये सेंटियागो क्या करते थे कि ये अपनी क्रिश्चियनिटी को मतलब स्प्रेड करते थे। जो इनकी जो बाइबल के मैसेजेस थे, जो जीसस के मैसेज थे, ये दूसरों तक पहुंचाया करते थे। तो मतलब लाइक जो वहाँ के ट्राइब्स हुआ करती थी या जो ऐसे अनसिविलाइज्ड पीपल थे, तो ही यूज्ड टू लाइक कन्वर्ट देम टू द क्रिश्चियनिटी। इसीलिए आप देखोगे कि इनिशियल फेजेस में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा नहीं फैली है, लेकिन उसके बाद में रोमन, अर्ली क्रिश्चियन, बाइजेंटाइन, उसमें क्रिश्चियनिटी जो है काफी हद तक बढ़ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखेगी जब जहां जहां ये सेंटियागो का जो भी मूवमेंट हुआ था पूरे यूरोप में, जहां भी ये गए थे, तो वहां पे इन्होंने बेसिलिकास डेवलप की थी। वहां पे रोमनिस्ट बेसिलिका जो बेसिकली हम बात करेंगे, तो वहां पे वो बेसिलिकास इन्होंने डेवलप की थी और वहां पे इनका रोमनिस्ट आर्किटेक्चर क्लियरली विजिबल, which was from Sicily to Italy, then France and then Spain, जो कि हमने बात की। Okay, so these were Sicily to Italy, then France, then Spain and कुछ part of Britain में भी। तो यहाँ पे you'll see this is Sicily and this is Norman Kingdom. Norman Kingdom, what's the Norman Kingdom? Norman Kingdom is basically the same that we are studying, रोमनिस्ट आर्किटेक्चर, है ना, जो कि इंग्लैंड में इसको नॉर्मन किंगडम बोला जाता था। तो यहाँ पे भी उस चीज को आपको मतलब दिख रहा है यहाँ पे कि ये भी स्प्रेड इसका है, ठीक है। देन सदर्न पार्ट ऑफ द फ्रांस, दिस इज फ्रांस, यहाँ पे सदर्न पार्ट में इसको आपको दिखेगा लाइक स्प्रेड ऑफ रोमनिस्ट। इसके बीच में यहाँ पे पिरानीस माउंटेन है, दिस इज पिरानीस माउंटेन व्हिच सेग्रीगेट्स फ्रांस विद स्पेन, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स में आपको वो दिखता है, ठीक है। देन यहाँ से सेंटियागो दी कॉम्पोस्टेला, जहाँ पे सेंटियागो का मूवमेंट हुआ था, तो ये उनका बेसिकली एक रूट है जहाँ से वो मूव करके गए हुए हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ भी गए उन्होंने स्प्रेड किया हुआ है उस चीज को। क्लियर? इसे अच्छा, ये जो कैटल फॉलो करते हैं उनको अच्छे से ये पता होगा कि कैटलियन कंट्री कौन सी है, बार्सिलोना, है ना। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ राइवलरी बिटवीन मैड्रिड एंड कैटलोनिया एंड दैट्स कैटलोनिया, बार्सिलोना, है ना। तो आप देखोगे जैसे खून के प्यासे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के, है ना, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनके बीच में भी। सो देयर वाज अ रेफरेंडम इन कैटलोनिया एंड पीपल वोटेड फॉर अ कंप्लीट सेपरेट कंट्री नेम्ड एज कैटलोनिया, है ना। The decision is yet to be taken क्योंकि उसमें Spain is not permitting Catalonia to separate from itself, क्योंकि अगर वो कर देगा तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि कैटलोनिया से अलग, स्पेन से जैसे ही वो अलग होंगी, because this is main center of Spain, है ना। मैड्रिड और अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो यहाँ पे कैटलोनिया में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हमारी हो रही हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती हैं अगर वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए। तो बार्सिलोना इज इटसेल्फ वेरी लाइक a place with historical value and a lot of like cultural and you can say commercial importance for this for Spain. Okay, तो इस एरिया में भी उन्होंने अपना जो है वो स्प्रेड किया होगा। Then you'll find a lot of similarity between Roman and Romanist, like round art. हम मतलब अगले टॉपिक से जाने से पहले वो एक इससे पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे ना कि रीजंस फॉर रिस्पांसिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ रोमनेस्क। तो उसमें जब हमने बारबेरियन इन्वेजन्स डिस्कस किया था, वो उससे क्या इन्फ्लुएंस क्या हुआ इन्वेजन से रोमनिस्ट के स्प्रेड से? रोमनिस्ट के स्प्रेड का ये हुआ, अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका कैसे आप समझोगे। ओके, अफगानिस्तान में कुछ हिंदूज हैं, ठीक है, तो उस पे आईएस कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सपोज 100 ईयर्स से वो अटैक वहां पे कर रहे हैं, तो हिंदूज को वहां पे किल कर रहे हैं या जो भी वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको वो किल कर रहे हैं। लेकिन अगर आईएस का इन्वेजन वहां पे स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, वापस से वो स्प्रेड करना शुरू करेंगे ना, मतलब ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी, तो एक नेचुरल ग्रोथ है, ये ऐसा नहीं है कि इन्वेजन या उसकी बात नहीं करेंगे, बट अ नेचुरल ग्रोथ। तो सेम हैपेंड विद द बारबेरियन इन्वेजन, व्हेन बारबेरियंस वर इन like native tribes who used to attack Roman Empire continuously, and which was one of the regions of like downfall of Roman Empire also. अच्छा, this stopped.
Yes. Oh, So अच्छा, end of sorry, the sorry, I barbarian missed that invasion. point. Okay. हाँ, ठीक है, ठीक है. हाँ. So जैसे ही वो barbarian invasion stop होता है, तो इनका expansion start हो जाता है. Is it clear? Okay, yeah. I missed the end of barbarian invasion वाला point. Okay, fine. ये तो एग्जांपल मैंने वो दिखाने के लिए आपको बताया था कि these were the tribe who used to attack. और ये आप देखोगे तो extent of Christianity in 500 CE, which is approximately 500 years back of the era we are talking about, है ना, जो हमारा ये अर्ली क्रिश्चियन का बेसिकली है ये. तो मैंने अर्ली क्रिश्चियन का यहाँ इसलिए डाला हुआ है कि you should know about the like different tribes who used to attack, Huns, Goths, Visigoths, then Vandals. तो यहाँ पे आप देखोगे Vandals यहाँ पे आते हैं, फिर ये सारे ही इस जगह पे कंट्रोल होता है इनका. तो अभी ये क्लियर है? Yes, I sir. hope it is clear. Okay. Then there are similarities between Roman and Romanist. हमने बहुत पहले वो डिस्कशन कर लिया. मैम राइटली सेड कि राउंड आर्चेस आप एक बार देख लो, क्योंकि दिस इज रिपीटेटिव लाइक फीचर जो कि आपको रोमनिस्ट में भी दिखेगा, रेनेसा में भी. चलो रेनेसा पे भी नहीं जाएंगे, रोमनिस्ट की बात कर लेते हैं. रोमनिस्ट में दिखेगा और पीछे आपने देखा हुआ है बाइजेंटाइन में, अर्ली क्रिश्चियन में. तो स्टोन वाज द मटेरियल, क्योंकि हैवी वॉल्स थे तो बहुत कॉमन सेंस भी अगर हमारा दिमाग बिल्कुल भी नहीं है तो भी हम ये लिख के तो आ ही जाएंगे. स्टोन मटेरियल, थिक वॉल्स, मार्बल हो सकता है यूज किया हुआ, ब्रिक का कुछ यूज किया गया है. तो इसमें आप देखोगे कि बेसिलिका स्टाइल प्लान भी था. क्लियर? यूज्ड फॉर द सेक्युलर पर्पसेस बाय द रोमन्स, यूज्ड फॉर द सेक्युलर पर्पस बाय द रोमन्स, है ना. इन्फ्लुएंसेस दैट लेड टू द रोमनिस्ट स्टाइल आर फार मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑटोमन एम्पायर का अटैक आप जब हम उस पे देखते हैं बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर पे, और वर द सेक्युलर्स, वर द सेक्युलर्स Ottoman Empire when they attacked Turkey and then changed Christian church to the mosque. तो क्या हम उसको बोलेंगे क्या वो सेक्युलर थे? Yes or no? No. सेक्युलर का मतलब क्या होता है? Inclusion of all religion. सर जहाँ पर Yes, सभी मतलब- रिलीजन्स की इक्वल रिस्पेक्ट हो. हाँ, तो यहाँ पे तो चलो बेसिलिका स्टाइल प्लान में इन्होंने लिख तो दिया यहाँ पे कि जो है सेक्युलर पर्पसेस के लिए यूज करते थे. हाँ, लेकिन आप बाद में इसमें इन्फ्लुएंस देखोगे कि स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो वो सेक्युलरिज्म तो एक किनारे हो जाता है, क्योंकि वो एक एक्सपेंशन वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं अपने रिलीजन का. तो ये सारी चीजें जो है ये हिस्ट्री कह रही है. ठीक है, और जो रोमनिस्ट स्टाइल था वो थोड़ा सा और मतलब कॉम्प्लेक्स प्लान में आएगा, पॉलीगोनल प्लान में, तो वो हम आगे डिस्कशन करेंगे. Then what were the influence, like what were the factors that influenced this our Romanist architecture? Was early Christian, as we have discussed, and Byzantine migrations also we discussed. There was some part of Islamic architecture also that influenced the Romanist, and then we have read about Visigothic and Carolingian tribes, जो कि इन्होंने perfect किया, barbarian tribes which basically perfect किया. So these were the influencing factors. Now this is historical condition. तो अगर हम रोमन एम्पायर का देखते हैं कि 100 to 500 सी में अगर हम देख रहे हैं तो देखो कितने ट्राइब्स ने अटैक किया हुआ है. और ये देखो वेंडल्स का एक्सपेंशन पहले की बात है. 100 to 500 सी जब हम अर्ली क्रिश्चियन की बात कर रहे थे, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर और ये आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर, है ना. तो ये अलग अलग ट्राइब्स की जिन्होंने अटैक किया था. तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, सैक्सॉन्स, देन फ्रैंक्स, गॉथ्स, विजिगॉथ, है ना, ऑस्ट्रोगॉथ, हुन्स एंड वैंडल्स. तो जब हम गॉथ्स का यहाँ पे लाने का पर्पस ये था क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गॉथ्स का अटैक हो रहा है, विसिगॉथ का अटैक, गॉथिक आर्किटेक्चर वाज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस गॉथ्स अटैक या एक्सपेंशन. ठीक है, वो हम देखेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस गॉथिक आर्किटेक्चर में भी दिखेगा, जो कि अगला ही टॉपिक हमारा है. देन द मटेरियल्स, ब्रिक, मार्बल, रेडीमेड columns were derived from the Roman remains that we have discussed a lot of times, so I think इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी. Okay, and the materials were brought from Italy and France. Clear? Is it clear? Stone, brick, marble material है. Column जो है रेडीमेड थे, रोमन के remains से उठा लाया करते थे. कहाँ से लाते थे? इटली और फ्रांस से लाते थे. Then there are other materials also जो कि इन्होंने रूफ में यूज किया हुआ है. They did not use stone in their roof because like obviously stone is much heavier than the wooden. तो अगर टिम्बर रूफ हम बनाते हैं तो वो लाइट वेट भी रहता है, और उसके लिए अगर हम वॉल्स बनाते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी वॉल्स हमें बनाने की जरूरत
नहीं होती है एज कंपेयर टू द वॉल्स विच इज सपोर्टिंग अ वॉल्ट ऑफ स्टोन और अ रूफ ऑफ स्टोन। तो इसलिए इन्होंने जो है वुडन रूफ का भी यूज किया था, और इनके पास उतना ज्यादा ये एफिशिएंट नहीं थे रोमनिस टाइम में कि ये रूफ बना लें, या कह सकते हो शायद ज्यादा स्मार्ट थे कि इन्होंने स्टोन के रूफ्स नहीं यूज किए, इंस्टेड दे हैव यूज्ड वुडन रूफ, जैसे अर्ली क्रिश्चियन में इन्होंने यूज किया था रोमन्स ने। ठीक है, इज इट क्लियर? इसमें वुडन रूफ की ड्यूरेबिलिटी कितनी नहीं होती होगी ना? टिम्बर रूफ में बहुत सी चीजें होती हैं, एक्चुअली रिप्लेसमेंट भी हो सकता है टिम्बर रूफ का, बट उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है स्टोन वाले तरह। देयर आर लाइक प्रोस एंड कॉन्स फॉर यूजिंग द सेम मटेरियल। ओके, तो ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली वुड की उतनी नहीं होगी, फायर रेजिस्टेंट नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। सर मैं वंडरिंग कि ये जो रूफ में ब्लू ब्लू दिखता है वो क्या है? लाइक व्हाट मटेरियल इज दैट? वो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर है क्या? कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडाइज्ड कॉपर ब्लू नहीं दिखेगा, ग्रीनिश ग्रीन दिखेगा। आर यू श्योर? कॉपर पे, हाँ कॉपर पे एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड तो नहीं लगाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मे बी पेंट और मे बी सम सॉर्ट ऑफ क्लैडिंग, बट रूफ में कुछ क्यों यूज करेगा, है ना? इट कुड बी पेंट टू हाईलाइट द रूफ, है ना? क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड कॉपर तो वैसे भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिस इज द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। तो अगर ऐसी जगहों पे यूरोप में रेनफॉल होती है ना, मेडिटेरेनियन में अगर चले जाओगे, अगर आप इटली की बात करोगे तो वहाँ रेनफॉल थोड़ी सी कम होती है। नॉर्दर्न यूरोप में तो बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे अगर हम कॉपर करेंगे तो ऑक्सीडाइजेशन, उसका ऑक्सीडेशन जो उसका होता है, जो ऑक्साइड लेयर जो बन जाती है ना। तो आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा डाउट यही है कि क्या ये ऑक्साइड लेयर बनी हुई है क्या? नहीं, वो लेयर नहीं है उसकी। ओके, दिस इज पेंट, क्योंकि अगर उसकी हमने यूज, ठीक है, उस पर डिटेल में नहीं बात करते, हम फीचर्स पे भी। इज इट क्लियर? या ओके। तो इसमें देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इनकी जहां भी हमने विंडोज देखी है ना, बहुत बड़ी विंडोज इन्होंने नहीं यूज की। विंडोज इन्होंने, चलो यहाँ पे नहीं और भी दूसरी बिल्डिंग्स में, चलो आगे आते हैं, इतना टाइम लगेगा मुझे। ये देखो, क्या इसमें विंडोज बहुत बड़ी यूज की गई हैं? इसमें तो छोटी विंडोज है ना, एज कम्पेयर टू द बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर, जिसमें विंडोज काफी बड़ी हुआ करती थी, ढेर सारी विंडोज हुआ करती थी, डोर्स वहां पे बड़े हुआ करते थे। यहाँ थोड़ा सा छोटा है, एक डोर मतलब मिनिमम एंट्रेंस दिया करते थे। ये तो चलो बैप्टिस्ट्री है तो इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बट इसमें याद रखो कि इसमें विंडोज जो है ना वो काफी छोटी होती थी, बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी। तो उसका जो है थोड़ा लाइक हिस्ट्री से भी रिलेशन है, थोड़ा क्लाइमेट से भी रिलेशन है। उसका रिलेशन एक्चुअली ये है कि वहां पे इन्वेजन्स बहुत हुआ करते थे, है ना? जैसे हमने देखा कि क्योंकि रिट्रीट ऑफ बारबेरियन ट्राइब्स, हो सकता है वो वापस से आ जाए और वापस से अटैक करना शुरू कर दें, तो अ लॉट ऑफ इन्वेजन्स वर स्टिल देयर। तो विंडोज और डोर छोटे रखे थे। कभी भी आप कासल की बात करो या बड़ी बिल्डिंग्स की बात करो जहां पे इन्वेजन्स होते हैं, तो यू विल फाइंड विंडो एंड डोर साइजेस टू बी मिनिमम, एज इन द फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, है ना? मेवाड़ चले जाओ तो वहां के आपको फोर्ट्स दिखेंगे कि भाई छोटे छोटे डोर्स हैं, विंडोज छोटे छोटे हैं। तो वो इसीलिए होता था कि कहीं अगर अटैक होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जो अटैकर्स हैं या इन्वेडर्स जो हैं वो लाइक एक साथ एंटर कर जाए, है ना? और उसमें भी हो सकता है कैनन बॉल्स का जो अटैक किया जाता था पहले, आप देखोगे वॉर स्ट्रेटजी ये होती थी कि जो वीकेस्ट बॉल होती थी उस पर अटैक करते थे, या जो वीकेस्ट डोर होता था उस पर अटैक किया जाता था। तो इसमें इसलिए इन्होंने विंडोज को काफी छोटे, मतलब बेर मिनिमम इन्होंने उसको रखा, बड़ी विंडोज और डोर्स की बात नहीं करते थे, ठीक है? तो इज इट क्लियर? Is it clear? Yes or no? At least say yes or no. I can't see. Yes, sir. Yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, why are few students logged in twice? मैम कौन सी एक्चुअली ना किस्म की मेरा प्रॉब्लम? लैपटॉप में माइक्रोफोन नहीं चलता, तो इसलिए मैं फोन से भी आ तो जाता आप तो हूँ। दिख भी नहीं रहे हो ना, दिख भी नहीं रहा। तो अब लैपटॉप से आए हो तो कैमरा ऑन करके तो बैठो एटलीस्ट। Shreya is also logged in twice. Namsil is also logged in twice. हाँ। Because I was लैपटॉप just के ना स्पीकर्स भी ज्यादा अच्छे नहीं है, फिर उसमें मैं जैक खराब है, उसमें ईयरफोन्स लगा के ना फिर मैं वॉइस क्लैरिटी नहीं आती अच्छे से, तो मैं फोन से भी कर लेता हूँ। और उसमें स्क्रीन बड़ी दिख जाती है तो ना दोनों काम हो जाते हैं। सेम हमें भी तुम्हें देखना होता है, हमें तो नहीं दिखते हो तुम। हाँ मैं बस ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट में।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपकी स्टोन मशीनरी जो होती थी वो काफी थिक वॉल्स उसमें यूज की जाती थी, है ना, जो इन्वेजन से बचाते थे, फायर से बचाते थे, बहुत ऐसे सेफ्टी फीचर्स थे। लाइक थिक वॉल्स के बहुत एडवांटेजेस भी थे, इसलिए उन्होंने थिक वॉल्स को भी यूज किया है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए इसका एक रीजन ये भी था क्योंकि इनके रूफ जो थी वॉल्टेड थी। यहाँ पे रूफ आप देखोगे तो ये वॉल्टेड रूफ है, तो इस रूफ का लोड ट्रांसफर करने के लिए भी, क्योंकि वॉल्टेड रूफ है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए भी इनको बहुत थिक वॉल्स चाहिए होती थी। तो क्योंकि वेट बहुत होता था, जो हमारे ये होते थे ना, क्या वॉल्ट का वेट काफी होता था, इसलिए उसको लोड ट्रांसफर करने के लिए हमें थिक वॉल्स चाहिए होती थी। देन जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे हमने बात किया कि जो विंडोज उसमें छोटी रखते थे और कुछ जगहों पे उसमें बड़ी भी रखते थे, तो उसका रीजन क्या था? जैसे इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में क्या है कि बहुत वेरिएशन है, क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आप इटली की देखोगे तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ऊपर और चलते चले जाओगे तो इंग्लैंड में आप थोड़ा सा मतलब पोलर क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है, जो इन्फ्लुएंस होता है। तो आप इसमें बहुत सी चीजें तो यहाँ पे डिफाइंड है, आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हो कि नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे कि हमारा डल सा थोड़ा सा है ना, डल एज इन वहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, तो उस केस में इन्होंने क्या किया था कि मतलब विंडोज काफी बड़ी ये रखते हैं टू अलाउ द मैक्सिमम इनटेक ऑफ लाइट, सफिशिएंट लाइट इंटीरियर में आ जाए, इसलिए इन्होंने नॉर्थ में बड़ी विंडोज यूज की है। साउथ हॉट होता था, तो साउथ जो हॉट था तो वहां पे इन्होंने छोटी विंडोज रखी। ठीक है, so that जो ग्लेयर हमारा आ रहा है, जो हार्श सन है, उसको कट कर सके हमारी विंडोज। बहुत ज्यादा अगर बड़ी विंडो दे देंगे तो हमारा सदर्न पार्ट और भी ज्यादा हीट हो जाएगा, इसलिए वहां पे जो है इन्होंने छोटी विंडोज रखी। एक रीजन इन्वेजन तो था ही, साथ में एक रीजन क्लाइमेटिक, like this is the climatic factor responsible for keeping the southern windows small. Then in south part of the continent अगर आप देखोगे तो ये रेनफॉल कम थी, है ना, सदर्न पार्ट में रेनफॉल कम है तो उन्होंने फ्लैट रूफ यूज किया हुआ है। वहीं नॉर्दर्न पार्ट में जो है रेनफॉल ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, तो उसको पिच रूफ बना देते थे। ये लाइक हिप रूफ होती थी, पिच रूफ होती थी, स्लोप रूफ होती थी, ओनली टू अलाउ द वाटर टू ड्रेन आउट। ओके, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन कुछ फीचर्स एक बार फिर से इसमें हम रिपीट कर देते हैं कि जो कंटेम्पररी वेस्टर्न एंड रोमन बाइजेंटाइन बिल्डिंग्स था, उससे भी इन्होंने कुछ फीचर्स को बोरो किया है, या कह सकते हो वहां से इंस्पिरेशन ली है। तो दिस कंटेम्पररी मींस, जो मैंने आपको बोला ना कि 10th से 12th में अगर हमारा बाइजेंटाइन, अरे सॉरी, ये रोमनिस्ट आर्किटेक्चर था, तो एरा वाज फ्रॉम 10th टू 12th, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम हार्श बाउंड्री है बिटवीन 10th टू 12th ही है, लेकिन वो थोड़ा डिफ्यूज सा होता है ना, एक डाइल्यूट हो रहा है, देन दूसरा वहां से राइज हो रहा है, तो वो जो बीच का ट्रांजिशन होता है वहां पे भी कुछ फीचर्स आपको कॉमन मिलेंगे। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कंटेम्पररी वेस्टर्न रोमन एंड बाइजेंटाइन बिल्डिंग्स, वेस्टर्न रोमन एंड ईस्टर्न रोमन, तो उनके फीचर्स आपको इसमें कुछ दिखेंगे, विच इज हार्मोनियस प्रोपोर्शन। हाया सोफिया में भी आपने देखा कि प्रोपोर्शंस का बहुत ही इन्होंने अच्छे से यूज किया हुआ है, सो हार्मोनियस प्रोपोर्शंस आर आल्सो यूज्ड इन रोमनिस्ट। स्टोन बैरल वॉल्ट, ग्रोइन वॉल्ट, ये सब इसमें भी यूज किया गया है। थिक हेवी वॉल्स, स्मॉल विंडोज, राउंड आर्चेस, ब्लाइंड आर्चेस। ब्लाइंड आर्चेस हमने देखा, ब्लाइंड आर्चेस इज बेसिकली यूज्ड फॉर डेकोरेशन और ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पस, बट नॉट एज द एक्चुअल आर्च जो कि लोड ट्रांसफर करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, yes, yes. फिर हमने इसका भी पढ़ लिया है कि जो बेसिलिका प्लान होता था उसमें एब्स होती थी एंड पे, तो इस पे बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें जो भी स्कल्पचर्स जो यूज किए जाते थे वो काफी डेकोरेटेड होते थे। पोर्टल्स एंड कैपिटल्स आप देखो, इस बिल्डिंग में नहीं है लेकिन दूसरी बिल्डिंग में अभी हम उसको देखेंगे, जो कि बरोक आर्किटेक्चर का बोला ना आयुष ने इनिशियली, उसमें जो है बहुत हमारा आप देखोगे कि डेकोरेशन काफी उसमें यूज हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे देख रहे हो, ये फीचर देखो, इसमें डेकोरेटिव है काफी। यहाँ पे आप देखोगे तो हो सकता है मॉन्स्टर्स यूज किए गए हो इसमें डेकोरेट करने के लिए, हो सकता है बाइबल का कोई सीन यूज किया गया हो। यही मैंने आपको बोला था ना, सेम इज विद दिस बिल्डिंग आल्सो, जहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। अ लॉट ऑफ डेकोरेटिव एलिमेंट्स आर यूज्ड इन इट। ओके, ठीक है। अब इसमें पेंटेड मतलब इंटीरियर में भी आप देखोगे तो बहुत आपको
लाइक मिले डेकोरेशन। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखोगे पायर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो पायर्स होते थे इसमें आप देखो जहाँ पे कि दो आर्चेस हमारी मर्ज कर रहे हैं, तो ये लोड हमारा ट्रांसफर करता था ग्राउंड में। ठीक है, अगर एक आर्च लोड ट्रांसफर करती है एक साइड से, मतलब सपोज दिस इज एंड, मतलब इसके बाद हमारी दूसरी आर्च नहीं आ रही, तो जहाँ पे ये लोड ट्रांसफर करते हैं इसको अबैटमेंट बोलते हैं, बट बीच में अगर इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हमारा पायर हो जाता है। क्लियर? पायर में आप देखोगे कि ये शाफ्ट भी है, ये दिस इज द शाफ्ट, कितना पोर्शन ये देखो शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट भी है। क्लियर? दिस इज द पायर, जिससे कि लोड हमारा ट्रांसफर हो रहा होगा। ये हॉलो भी हो सकता है और फिल्ड भी हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, है ना। और यहाँ पे क्या है कि दिस कुड बी रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर बेस। तो दिस इज Hollow भी हो सकता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हॉलो भी हो सकते हैं, बट अगर ये हॉलो होते थे, तो ये हॉलो होते थे तो हॉलो में रबल मशीनरी इसमें फिल कर दी जाती थी। ठीक है, तो जगहों पे हॉलो में रबल मशीनरी भी फिल करते थे। ऐसा नहीं है कि हॉलो ही होते थे, हॉलो भी होते थे, हॉलो में फिलिंग भी होती थी, हॉलो रखा जा सकता था, ऐसे भी सॉलिड भी होता था। ठीक है, हाफ सेगमेंट्स ऑफ द लार्ज, चलो इसमें तो हमने डिस्कशन कर लिया। हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपल नहीं है। डोरिक में जैसे आपने पढ़ा था कि सर्कुलर है, कोरिंथियन में आपने पढ़ा था कि सर्कुलर है, तो इसमें थोड़ा सा आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स ये है, वर्टिकल शाफ्ट है, हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स यूज की हैं, इस पर सब डिस्कशन हो गया। Then, okay, this feature, clustered group of smaller shaft. So, see, this is very important feature. Clustered group of smaller shaft. ये shafts हैं छोटे-छोटे, इनका clustering की जाती है। ठीक है, this is clustered group of shaft. Then there are different columns also. ये सारा आपने देख लिया है कि Egyptian में कैसे होता था, then Greek क्या था, Persian, Roman, Islamic, Romanesque, अर्ली क्रिश्चियन, मतलब अर्ली गॉथिक जो है उसमें भी। अच्छा, रोमनिस्ट में अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ में ऐसे भी यूज किया जाता था, बट इसमें कैपिटल में कार्विंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही यूज किया जाता था। इनिशियल जो रोमनिस्ट था, जो कि इंस्पायर्ड फ्रॉम रोमन था, रोमन, ये दोनों को देखो तो उसमें ये यूज किया जाता था। लेकिन क्योंकि हमने ये भी बात की ना कि रोमनिस्ट में इस्लामिक का भी थोड़ा हमारा इन्फ्लुएंस है, तो यू विल फाइंड कार्विंग लाइक दैट इन द इस्लामिक, क्या कह लो, जो हमारा कोरिंथियन कॉलम्स थे, तो उसका इन्फ्लुएंस इस्लामिक में भी दिखता है और उसका इन्फ्लुएंस रोमनिस्ट में भी दिखता है। तो वी कैन से कि A = B = C, so B = C, वो वाली चीज यहाँ पे इन इस्लामिक का भी इसमें इन्फ्लुएंस कुछ दिखता है हमारा यहाँ पे। एंड द salvaged columns were used basically from the remains of the Roman buildings, जो कि हमारी पहले की थी, है ना। फिर ड्रम कॉलम्स इसमें यूज किए जाते थे। ड्रम कॉलम्स आर सिलेंड्रिकल कॉलम्स। हॉलो कोर कॉलम्स की हमने बात की ना, कि कोर कॉलम, इसका कोर जो होता था वो हॉलो भी होता था। देन कैपिटल हमारा यूज किया जाता था, कैपिटल का हम अलग से उसको डील करेंगे अभी। देन ऑल्टरनेशन भी होता था। ठीक है, ऑल्टरनेशन का भी हम डिस्कशन करेंगे। सो इसके फीचर्स हमने बात कर लिए कि रोमन से एंटीक रोमन कॉलम्स जो होते थे सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है अगर कोई प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया है उसकी लाइफ स्पैन में, और जब उसको लास्ट में एकदम ले जाके आप कबाड़ में बेच रहे हो, तो दैट इज सैल्वेज वैल्यू, है ना। एक सपोज आपने कोई मशीन यूज की, आपने अपनी कार यूज की और उसको अब चलाने लायक नहीं है, तो उसको ले जाके जब बेच रहे हो, है ना, लास्ट उसका कस्टमर हो, है ना, तो हो सकता है आप उसकी वैल्यू पे नहीं जाओ। उसकी सपोज कई चीजें होती है ना कि एंटीक मर्सिडीज बेंज है, तो वो भाई बहुत महंगी बिकेगी, भले ही वो 200 साल पुरानी हो जाए, तो वो उसकी वैल्यू और बढ़ती चली जाती है। लेकिन स्टोन्स के केस में ऐसा नहीं होता है, जनरली उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है। जो स्टोन होता है ना उसमें लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज है। ठीक है, और ये जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्बल विद स्टोन हॉरिजॉन्टली, मतलब मार्बल भी यूज किया गया है, वैरायटी ऑफ कलर्स यूज किए गए हैं। देन जस्ट अ सेकंड, at the door and no one is here, so just a second, I'll be back in 1 minute. तब तक आप रिवाइज करवा दो मैम, I'll be here in 1 minute. All right, sir. No worries. I'll just present the screen. Just is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So when we talk about all the elements, अभी तक क्या समझ आया है?
जैसे सर ने बोला कि हम रिवीजन ही करेंगे क्योंकि आगे का पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर सर। बट या क्या अभी और बाइजेंटाइन एंड रोमानस में अभी तक क्या क्या चेंजेस आपको दिखे हैं ऑलरेडी, मटेरियल को लेके, प्लानिंग को लेके, एनी एडिशनल फीचर्स को लेके? विंडोज लास्ट वॉल्स आर्चेस और ब्यूटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ब्यूटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। आयुष आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं विंडोज वाला कह रहा था, स्मॉल विंडोज आ गई अब। स्मॉल विंडोज आ गई हैं, राइट। और ब्लाइंड आर्चेस यूज करिए, ब्लाइंड आर्चेस यूज करिए। हाँ, ब्लाइंड आर्चेस यूज करिए, ठीक है, वो एस्थेटिक पर्पस ब्यूटिफिकेशन में आ गया। बट एल्स अभी हमने चलो अभी तो एक ही प्लान देखा है, अभी हम आगे भी देखेंगे तो यू विल फाइंड प्लान्स में क्या क्या एडिशन हो गए। हमने टार की बात करी थी लास्ट टाइम भी, या लास्ट टाइम की टार होता था कि पूरे एक अगर हम पूरे कॉम्प्लेक्स में देखें तो कहीं पे होता है बेल टार एंड ऑल, हमने लास्ट टाइम बात करी थी अबाउट इट। सो अब वो बहुत प्रोमिनेंट फीचर होगा इन योर प्लान्स। So over here, what happens कि wherever the crossing is, the crossing पे generally tar present होता है, and dome is always or most of the time present on the apse area, ठीक है। हमारा जब हम बाइजेंटाइन की बात करते हैं तो हमने जब बात करी थी तो we could see कि it's a proper cross plan and आपका middle में there was a standing structure और dome था वहाँ पे। There was no such tar over there, and tar अगर कहीं पे प्लेस था तो वो एक एडिशनल एड ऑन फैक्टर था जो बाद में प्लेस हुआ है या साइड में हुआ है या आगे हुआ है। सो वो आप इसमें फर्दर प्लान्स में आप देखोगे। सो हम नहीं गए आगे, हम वही हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा No sir, it's okay. Sir, shall I stop presenting? आपको प्रेजेंट करना है? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, तो ये तो हमने देख लिया भाई कि कॉम्पोजिट कोरिंथियन अभी विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। तो यहाँ पे सैल्वेज कॉलम्स फ्रांस में थोड़ा मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि लेसर एक्सटेंट पे फ्रांस में यूज किया गया है, लेकिन वहीं इटली में जो है ये ज्यादा यूज किया गया है। इटली मतलब रोम के आसपास, जो मतलब रोम हमारा जो है ना, आप देखोगे कि उसमें सैल्वेज कॉलम्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फ्रांस में जो आपको रोमनिस्ट के एग्जांपल्स मिलेंगे उसमें सैल्वेज कॉलम्स का थोड़ा सा कम यूज किया गया है। देन दीज आर द लाइक ड्रम्स की हमने जो बात की है, चलो ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है। सिलेंड्रिकल ड्रम्स एंड ड्रम्स सब जानते हो क्या होता है। सैंटियागो दी कंपोस्टेला का एग्जांपल जो है जिसमें यूज किया गया लाइक कॉलम्स, ड्रम्स पता है ना, ये देखो जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है एक ड्रम की तरह, ड्रम देखो इसमें क्या होता है, ये सर्कुलर पार्ट जैसे ये है ना, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे देखो, तो ड्रम्स का मतलब क्या है कि जैसे सपोज एक केक होता है ना, केक जो आपने देखा, तो वैसे ढेर सारे केक्स एक के ऊपर एक रख दिए जाए, है ना, तो वैसे उसमें स्टोन का भी यही काम किया जाता था। ऐसे एक सिंगल यूनिट नहीं होती थी, मतलब हो भी सकती थी और नहीं भी होती थी। इन सब चीजों में आप देखो तो स्टोन्स कैसे यूज किए गए, मतलब ये एक पूरा कट करके ये पोर्शन लगाया गया होगा, है ना, ये अलग अलग ऐड करके तब होता था। लेकिन अगर एक पूरा ड्रम होता था, ड्रम वाज अ सिंगल यूनिट जिसमें कि उसको प्लेस किया जाता था, है ना। तो ये एक एग्जांपल है, अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना चाहिए वैसे। देन हॉलो कोर, जैसे अभी किसी ने बोला कि हॉलो कोर भी हो सकता था क्या, तो हॉलो कोर होता था, उसमें जैसे ये कॉलम्स थे तो उसके बीच में हॉलो होता था, लेकिन उसको फिल कर दिया जाता था रबल से, जो हमारा स्टोन होता था उससे उसमें फिलिंग कर दी जाती थी, क्लियर। और इसमें आप देखोगे कि दिस वाज नॉट टेपर्ड, ये स्ट्रेट हुआ करता था, एज इन द केस ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर वेयर द ऑप्टिकल करेक्शन लाइक was applied in the columns, तो उसको बीच से थोड़ा टेपरिंग करते थे। देन आप देखोगे कि कोरिंथियन कॉलम्स में भी थोड़ा सा बॉटम पे वो टेपर करते थे और ऊपर की तरफ स्लाइटली, मतलब बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं दिखता था, बट ऊपर की तरफ थोड़ा सा नैरो होता था एज कम्पेयर टू द बॉटम, तो वो चीज यहाँ पे दिखेगी। एंड इसमें आप देखोगे ना, ये जो पिलर्स होते थे इन्होंने इंसीज्ड कार्विंग की थी,
है ना. इंसीज्ड एंड एम्बोस्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं. इंसीज्ड का मतलब होता है कि अगर किसी स्टोन पे जो है हमने वो किया हुआ है, ठीक है, स्टोन में कार्विंग किया, तो दैट इज कॉल्ड इंसीज्ड. अंदर की तरफ जो होता है, जो बाहर की तरफ निकल गया था, उसको एम्बोस्ड बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. तो वो चीज यहाँ पे थी, मतलब इंसीज्ड कार्विंग इसमें की गई. इसका एग्जांपल दूरहम कैथेड्रल आपको इंग्लैंड में मिलेगा, जहाँ पे ये सारी चीजें दिख जाएंगी. देन दिस वाज द these are the fact like characteristics of capital. So यहाँ पे you can clearly see the capital and this is carved out of a, अगर ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, so this is a cuboid, right? Can you imagine a cuboid over here? Yes or no? Yes, yes. है ना. तो this capital was carved out of that particular cube जिसमें, या cuboid जिससे ये लिया गया है. And you'll find the top of this capital in square form or a rectangular form, but the base was in polygonal form or a circular form. Polygonal, it could be octagonal, could be 16-sided. Okay, लेकिन इसका बेस जो होता था सर्कुलर और ऑक्टागोनल मैक्सिमम केसेस में होता था. यू कैन राइट पॉलीगोनल एंड सर्कुलर. एंड इसका जो टॉप होता था, हेड जो हुआ करता था इसका, दैट यूज्ड टू बी इन द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म. और इसके ऊपर हमारा एंटाब्लेशर वगैरह इसको सपोर्ट करते थे. दिस कुड बी ट्रेबिएटेड सिस्टम, लाइक एक आर्केड हो सकती थी या कुड बी अ कोलोनेड, है ना. तो इसके ऊपर सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप देखो यहाँ पे तो आपको आर्केड ही दिखेगा. ठीक है, कोलोनेड कुछ जगहों पे दिखता है. तो ये एंटाब्लेचर इसको मतलब सपोर्ट कर रहा है. क्लियर क्लियर. Unmute yourself. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो हमने ये भी काफी डिस्कशन कर लिया, बिब्लिकल सीन्स एंड डिपिक्शंस ऑफ बीस्ट्स एंड मॉन्स्टर्स, सीन्स ऑफ द लोकल सेंट्स. तो ये सारी चीजें इस पे भी दिख जाती थी, उसके कार्विंग जहाँ पे होती, तो यही सारी चीजें रहती थी कि बाइबल का सीन दिख जाता है. जैसे हमारे इंडियन टेम्पल्स में आप जाओ तो आपको यहाँ पे स्टोरीज आपको दिखेंगी, जातका स्टोरीज कहीं दिख जाएंगी, कहीं कृष्णा की स्टोरी दिख जाएगी, तो कहीं मतलब साउथ इंडिया में आप जाओगे तो रूलर्स की स्टोरीज दिख जाएंगी, वहाँ पे रावण की स्टोरीज आपको मतलब कार्व्ड आउट ऑफ द स्टोन, वो सारी चीजें दिख जाएंगी. जैसे सारे टेम्पल्स की एक अलग मीनिंग हो जाती है, जो कार्विंग होती है उसकी अलग मीनिंग होती है. जब कभी टेम्पल्स में हम बात कर रहे होंगे तो उस पर हम कभी डिस्कशन करेंगे कि कार्विंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बिब्लिकल सीन्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना. मोनालिसा तो एक पेंटिंग थी, लेकिन वैसे न जाने कितने स्कल्पचर जो है इंडिया में बने हुए हैं, लेकिन विच इज स्टिल अननोटिस्ड, है ना, जिनकी इंपॉर्टेंस कभी दी ही नहीं गई है बिकॉज ऑफ द मुगल इन्वेजन्स जो इंडिया पे हुए थे. बिकॉज उन टेम्पल्स को तोड़ दिया गया, उसकी कार्विंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और लोगों तक वो इन्फ्लुएंस लाइक उस नॉलेज का, लाइक उस टेक्निक का कह सकते हो जिससे वो बनाई गई थी, वो आगे वो बढ़ नहीं पाई, है ना. और उस पर भी रिसर्चेस चल रही हैं. IIT पटना इज वर्किंग ऑन द सेम, जिसमें कि संस्कृत में सारी चीजें हो रही हैं. हमारे एंशिएंट वैदिक उपनिषद या जो भी हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स रहे हैं उस पे वर्क हो रहा है, उसके रिसर्चेस चल रहे हैं, जैसे मैं बताता रहता हूँ. तो उसमें भी वो चीज अभी भी चल रही है. तो ये जो बिब्लिकल सीन्स हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंस इनके लिए लाइक इम्पोर्टेंट था इनके लिए. तो कहीं भी आप देखोगे तो मॉन्स्टर्स दिख जाएंगे. जैसे अभी गॉथिक में पढ़ोगे तो आपको अलग चीज दिखेगी, है ना. मॉन्स्टर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि उसमें गॉब्लिन्स की बात करेंगे. जब गॉथिक की बात करेंगे तो उसमें मॉन्स्टर्स में गॉब्लिन्स दिखेंगे, है ना. वो गॉथिक आर्किटेक्चर का पार्ट था, बीस्ट वगैरह उसमें दिखेंगे आगे वो चीज. लेकिन इसमें देखोगे तो क्रिश्चियन इसमें होता क्या कि इंस्क्रिप्शंस आपको दिख जाएगा, या कार्विंग दिख जाएगी, या पेंटिंग्स दिख जाएगी, जैसे अर्ली क्रिश्चियन में भी हुआ करता था. ठीक है, तो ये तो कॉमन फीचर है जो कि आपको हर जगह दिखेगा, बिब्लिकल सीन्स, डिपिक्शन ऑफ बीस्ट एंड मॉन्स्टर्स. देन दीज आर द कैपिटल्स जो कि हमारे उसके भी यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना. ये देखो यहाँ पे जो कार्विंग की गई है, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेंट्स या कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी स्टोरी को ये डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना. ह्यूमंस को यहाँ देख रहा, लग रहा है कि यहाँ कुछ है उसका. ठीक है. देन ओके, आई टॉक्ड अबाउट द ऑल्टरनेशन. ऑल्टरनेशन में एक्चुअली होता क्या है, सी piers, these are piers and these are columns. Can someone figure out what the difference between the two?
सर पायर्स दो आर्चेस को कनेक्ट कर रहा है नहीं ओके और सर मेन लोड Almost पायर्स there. ही ले रहे हैं मेन लोड ऑफ सर पायर्स ही मेन लोड ले रहे हैं मेन लोड ऑफ लोड बेयर कर सर पायर्स मेन पूरी लोड बिल्डिंग का लोड ले रहे हैं एंड कॉलम्स खाली आर्चेस का। पूरी बिल्डिंग का मतलब क्या है? सर building का पायर्स मतलब क्या है? मेन आर्चेस को आर्चेस है उनको सपोर्ट कर रहे हैं बड़े वाले आर्चेस को। इट्स फॉर देम और छोटे वाले के लिए Yes. दूसरे कॉलम्स है। बेसिकली हाँ यू आर राइट। बेसिकली जो रूफ का लोड है सबने सही ही बोला है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें सही था। तो इसका जो रूफ है ना, अगर वो रूफ का लोड जो है इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द पायर्स, बट जो इंटीरियर आर्चेस हैं है ना, इंटरनल आर्चेस जिनका लोड ट्रांसफर किया जा रहा है इससे, ऐसा नहीं है कि पायर्स उसके लोड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, पायर्स आर आल्सो ट्रांसफरिंग द लोड ऑफ दीज आर्चेस, बट मेन पिलर का काम ये था कि इंटरनल आर्चेस का लोड ट्रांसफर करते थे। बट पायर्स क्या करते थे, ये जो इसका रूफ होता था ना, तो रूफ का लोड ट्रांसफर करते थे, वॉल्ट का लोड ट्रांसफर किया करते थे। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन, कि मतलब पायर देन pyre then column then pyre then column then pyre then column. This is alternation. It could be pyre and then 2 columns, then pyre and then 2 columns, then pyre then 2 columns. It could be pyre then 3 column, pyre then 3 column, pyre then 3 column. तो ये चीज की alternation इसको बोला जाता है. Okay? So you can see here, these are the 2 pyres and then 2 columns inside. St. Michael's जो उसमें आप दिख जाएगा 2 पायर्स हैं एंड देन बीच में 2 कॉलम्स है। दिस इज ऑल्टरनेशन। ओके, टेल मी व्हिच रूफ इज दिस? ये कौन से पार्ट में आपको मिलेगा? किस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ये रूफ हमें मिलेगा? क्योंकि हमने डिस्कशन किया हुआ है इसका। एनीवन, ये रूफ किस पार्ट में मिलेगा? बताया था कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। ज्यादा किस पार्ट में होगा? साउथ में। मतलब कम होता था साउथ में, ज्यादा होती थी नॉर्थ में। तो जहाँ पे कम बारिश हो रही थी वहाँ पे इन्होंने फ्लैट रूफ यूज किया। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक दीज आर द वॉल्ट्स, लाइक बैरल वॉल्ट, ग्रोइंग वॉल्ट, देन रिब्ड वॉल्ट। तो ये सारे ही आपको मिल जाएंगे इसमें बहुत कॉमन। पॉइंटेड आर्च वॉल्ट, तो पॉइंटेड आर्च वॉल्ट इज जो ये आर्च है इसी में यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड आर्च रहेगी और देन उसको एक्सट्रूड कर देंगे पीछे की तरफ, सो दैट वुड बी नोन एज पॉइंटेड आर्च वॉल्ट। ठीक है, एंड ग्रोइंग वॉल्ट। इन दोनों में अच्छा डिफरेंस क्या है ये बताओ, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, आप लोग बताओगे। यस, Yes. What's the difference between barrel vault and growing vault? इन दोनों में देख के डिफरेंस बताओ। हाँ, केशव, मतलब वो बैरल वॉल इंटरसेक्टेड है। बैरल वॉल का वेट कहाँ पे जा रहा है, लोड कहाँ पे जा रहा है? मैम 2 पॉइंट लोड और 4 पॉइंट लोड सिस्टम। yes. टू पॉइंट लोड नहीं है, आप उसको 2 पॉइंट नहीं बोलोगे, क्योंकि आर्च का लोड होता है वो ट्रांसफर होता है 2 पॉइंट लोड से, सिर्फ आर्च का, बैरल वॉल्ट का नहीं, क्योंकि ये तो लाइक कितने पॉइंट्स होंगे, ढेर सारे, राइट? अगर मैं सिर्फ आर्च की बात कर रहा हूँ तब शायद वो 2 पॉइंट लोड होगी। इसमें 4 पॉइंट डेफिनेटली है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट लोड हमसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि 2 पॉइंट लोड है। बट क्योंकि ये पूरी जो है हमारी बॉल रन कर रही है ना, ये आर्च पूरी जो हमारी बैरल वॉल्ट है, तो इसका लोड जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो बॉल्स के थ्रू ग्राउंड में जा रहा है। ठीक है, और इसका लोड देखो, हमारा जो कॉलम्स हमने प्रोवाइड किए, फायर्स जो होंगे शायद, अगर अभी कॉम्बिनेशन है, लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रोइंग वॉल्स, तो दिस वुड बी अ फायर, राइट? अगर सिंगल है तो पिलर कह सकते हो। इज इट क्लियर? तो अगर हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो जैसे हमने देखा ना पीछे, ये देखो जहाँ पे हमारी 2 आर्चेस ये कंबाइन हो रही हैं, वॉल्स कंबाइन हो रही हैं, तो ये हमारा फायर आ गया। क्लियर? तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर ये 2 हमारे वॉल्स कंबाइन हो जाएंगे तो वो हमारा फायर हो जाएगा ये चीज, या फिर सिंगल है तो ये हमारा पिलर ही बोलेंगे इसको, है ना? तो इसमें लोड जो हमारा ट्रांसफर का है, ये हमारा पूरा लॉन्गिट्यूडनल जो इसका लाइक
आर्च का जो पूरा लोड है, सॉरी ये जो वॉल्ट का लोड है इसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, इसका जो है पिलर्स के थ्रू। देन दिस इज द बैरल वॉल्ट, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, काफी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि बैरल वॉल्ट इज एक हमारा जो आर्च होता है उसका एक्सटेंशन पीछे की तरफ है, तो दैट इज बैरल वॉल्ट। उसको टनल वॉल्ट भी बोलते हैं, वैगन वॉल्ट भी बोलते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज टनल वॉल्ट, व्हाट इज वैगन वॉल्ट, ये बोथ आर सेम, ठीक है। क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े फिर, चलो गुड। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी इनका ये हमने डिस्कशन कर लिया। आप एग्जांपल अगर देखना चाहोगे तो लिस्बन कैथेड्रल में आपको मिल जाएगा सेम बैरल वॉल्ट जो है लोड ट्रांसफर कर रहा है विंडोज वॉल से कर रहा है, और बीच में आपको विंडोज वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको विंडोज ऊपर दिख जाएंगे। देन आर्चेस भी रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बैरल वॉल्ट है तो इधर ओपनिंग्स नहीं होंगी, ओपनिंग्स भी होंगी, और जहाँ ओपनिंग्स होंगी वहाँ आर्चेस होंगी, और जहाँ आर्चेस होंगी वहाँ पिलर्स होंगे, है ना। तो ऐसे याद रखो। और ये जो फीचर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक विंडो दिख रही है, दिस इज नोन एज रोज विंडो, जो कि मतलब ये दिस इज लाइक प्रीडोमिनेंट फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर, नॉट ऑफ रोमन आर्किटेक्चर, बट ये कुछ जगहों पे आपको रोमनिस्क आर्किटेक्चर में भी आपको ये दिख जाएगा। देन ग्रोइंग वॉल्ट हमने डिस्कशन कर लिया, वी वोंट गो इन दैट मच डिटेल, हां सारा इसमें लिखा हुआ है कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए पॉइंट्स। प्रोड्यूस्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ राइट एंगल्स ऑफ ग्रोइंग वॉल्ट होता क्या है, दो बैरल वॉल्ट्स को अगर हम राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कराएंगे तो वो हमारा ग्रोइंग वॉल्ट बनेगा, ठीक है। फोर कॉर्नर्स पे सपोर्ट करते हैं, दिस इज ग्रोइंग वॉल्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देन दिस इज रिप्ड वॉल्ट, इसमें जो इसके टेंटिकल्स देखो, है ना, जिससे लोड हमारा ट्रांसफर हो रहा है, इसमें 6 आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अभी जब हम गॉथिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें अलग दिखेगा, उसमें सेक्सपर्टाइट वॉल होगी, जो कि हम उसको डिटेल में देखेंगे उसमें। तो दिस इज रिब्ड वॉल्ट का एग्जांपल, है ना। अच्छा देखो, इसका जो लोड ट्रांसफरेंस है वो कैसे हो रहा है। अगर ये बैरल वॉल्ट होती तो वॉल्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इस चीज को मतलब फॉलो द कर्सर, जो यहाँ पे ये टेंटिकल है तो इसका लोड कहीं ना कहीं इससे ट्रांसफर हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू द पायर। इसका देखो, इसका लोड ट्रांसफर हो रहा है पिलर्स के थ्रू नीचे, इसका लोड देखो पायर्स। अच्छा देखो, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि पायर्स कौन सा यूज करेगा, पिलर्स कौन सा यूज करेगा। ये वाला जो कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर है, दिस इज द कंटिन्यूएशन, दिस इज इन कंटिन्यूएशन, बट दिस इज यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो यहाँ पे इसका लोड पिलर्स के थ्रू ट्रांसफर होगा डायरेक्टली, और इसका जो लोड ट्रांसफर होगा ये हमारा होगा पायर्स के थ्रू। इज इट क्लियर? क्योंकि इस आर्च से जब ये देखो, जैसे ये आर्च है ना, तो इसके बाद ये नई आर्च स्टार्ट हो रही है, तो जहाँ पे दो आर्चेस इंटरसेक्ट कर रही है, ये आर्च का एंड यहाँ पे है, इस आर्च का एंड यहाँ पे, इस आर्च का एंड यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया पायर, एंड ये जो सिंगल हमारा आ रहा है यहाँ पे हमारा पिलर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस, दिस इज बैरल वॉल्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। दिस इज पॉइंटेड बैरल वॉल्ट, जहाँ पे कि हमारा ऐसे जा रहा है, लेटरल डायरेक्शन में फोर्स हमारा कैसे ट्रांसफर होगा। टाइपोलॉजी, आर्किटेक्टोनिकल टाइपोलॉजी, बेसिकली इसमें जो बिल्डिंग्स होती थी वो चर्चेस, मॉनेस्ट्रीज, कासल्स होते थे। तो चर्चेस पर हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है, इस पे जल्दी से विल क्विकली स्किप थ्रू द स्लाइड्स, है ना। देन मॉनेस्ट्रीज और कासल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन द टाइपोलॉजीज ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ रोमनिस्क आर्किटेक्चर, तो आपको ये तीनों जो है लिखना होगा, ठीक है। तो दीज आर बेसिक, लाइक कह लो कि बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मॉनेस्ट्रीज में मिल जाएंगी। चर्चेस, क्लॉइस्टर्स, चैप्टर रूम, अबॉट्स हाउस, चैप्टर रूम, अबॉट्स हाउस, मॉन्क्स रूम्स, रिफेक्टरी, देन हॉस्पिटल्स। तो चैप्टर रूम होता है जहाँ पे कि लोगों की गैदरिंग होती थी, है ना। अबॉट्स रूम जो है वहाँ के चीफ का हाउस होता था। तो ऐसे ही अलग अलग फीचर्स हैं, ये देख लेना अपनी तरफ से, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। तो अगर टाइपोलॉजीज पे पूछेगा तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन मॉनेस्ट्रीज, तब आपको चर्चेस के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्लॉइस्टर्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लॉइस्टर देखो, एट्रियम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो अंदर हमें दिख रहा है, ये वो जिस कोर्ट यार्ड जिसको बोलेंगे, चैप्टर रूम। क्लियर? देन चर्चेस, बहुत हो गया चर्चेस का हम डिस्कशन, क्विकली हम इसमें स्किप करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि आपको ये टावर्स दिखेंगे, है ना, बेल टावर। अब इस एलिवेशन में भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेल टावर आपको दिखेगा, स्पायर्स दिखेंगे इसमें। फिर इसकी प्लानिंग तो ऐसे ही हो रखी है, सॉरी, इसमें प्लानिंग जो हो रखी है वो ऐसे ही हो रखी है। एप्स है, मेन ऑल्टर है, देन चैंसल है, फिर उसके बाद ये आपका
ट्रांसेप्ट पड़ जाएगा, नेव है, आइल्स दोनों साइड है, कोलोनेट है, ये आर्केड है, देन ऊपर क्लियर स्टोरीज है, फिश रूफ है, वुडन रूफ है, सारी चीजें आपने डिस्कशन कर ली। देन दीज आर द बेसिक प्लान्स ऑफ रोमनिस्क आर्किटेक्चर, जो कि लैटिन क्रॉस, पॉलीगोनल और बेसिलिकल प्लान में आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा मॉन्यूमेंटल क्यों बोला गया? मॉन्यूमेंटल क्योंकि कोई भी अगर रिलीजियस प्लेस किसी के फेथ से रिलेटेड है और कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है उस पे, तो वहाँ पे जनरली मॉन्यूमेंटल स्केल पे बनाया जाता है, सो एज टू एम्फेसिस ऑन इट्स इम्पोर्टेंस, है ना। जितना बड़ा होगा स्ट्रक्चर उतना मतलब लोग कहेंगे कि भाई पावरफुल है ये, है ना। सेम इज विद द रिलीजन, सेम इज विद द चर्चेस, सेम इज विद द कासल, तो इसीलिए हम उसको शायद स्टडी भी कर रहे हैं, है ना। देन दीज आर द बेसिक प्लान्स ऑफ चर्च, तो प्लान ऑफ चर्च आप देख रहे हैं, इसमें बहुत डिस्कशन हो चुका है। देन चर्च फीचर्स एम्बुलेटरी अच्छी है। एलिवेशन में आप देखो स्पायर्स इसको बोलते हैं, ठीक है, दीज आर स्पायर्स। देन उनके नीचे आप देखो बेल टावर है ना, आर्केड यहाँ पे देखो, लैंसेट विंडो। लैंसेट आपको जनरली, लैंसेट मेजरली आपको दिखेगा गॉथिक आर्किटेक्चर में, बट इसमें भी यूज किया गया। दिस इज रोज विंडो, जो कि इसमें भी थी और उसमें भी है, बट रोज विंडो का ज्यादा हम इस पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर को हो सकता है ये चीज पता हो या नहीं पता, आई डोंट नो, बट लोगों को ये पता रहता है कि भाई रोज विंडो तो हमारा गॉथिक आर्किटेक्चर में ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। इट वाज आल्सो प्रेवलेंट इन योर लाइक इट वाज एक्जिस्टिंग इन योर रोमनिस्क आर्किटेक्चर, ठीक है। चर्चेस में वो चीज दिख जाएगी आपको, लेकिन आप एग्जाम में लिखते समय आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना कि रोज विंडो वाज द मेन फीचर। हाँ, ये कह सकते हो जो हमारी विंडोज यूज होती थी, राउंड आर्चेस यूज की जाती थी, लेकिन लैंसेट विंडो के साथ में हमारी रोज विंडोज भी कुछ जगहों पे यूज की गई, कुछ जगहों पे ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। द फाउंडेशन वाज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि आपको लोड पूरा ट्रांसफर उसी के थ्रू होना था, ठीक है। स्ट्रांग बट्रेसेस, ओके, बट्रेस का मतलब बताओ क्या होता है? बट्रेसेस किसको बोलते हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन? साइड में सपोर्ट होता है ना? यस यस यस, हाँ वो डायगोनल से, यस, वेरी गुड। एक्चुअली ओके, इस पे मैं एग्जांपल बता देता हूँ तुमको। जैसे ये सपोज वॉल है ना, तो वॉल अगर हमारी दिस वॉल हैज अ टेंडेंसी टू कपल टू दिस साइड, अगर ये अंदर हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इट कैन कोलैप्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द बिल्डिंग। तो इसके लिए अगर इस वॉल को अगर कोई गिर रही है तो हम क्या करेंगे? इसको सपोर्ट करेंगे ना, आई प्रोवाइड अ सपोर्ट विद माय हैंड कि अच्छा ये बाहर की तरफ ना गिरे, नाउ इट्स स्टेबल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बट्रेस, है ना। बोलते हैं ना कि मतलब अपनी जो आपकी फोर्ट है उसको बट्रेस प्रोवाइड करो। कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि बट्रेस प्रोवाइड करो। क्यों बट्रेस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? जैसे आप जब टैक्टिकल वॉरफेयर जो होती है ना, तो उसमें भी बोलते हैं वी नीड बट्रेसेस। बट्रेसेस मतलब एडिशनल फोर्सेस, कि अब हमारा जो है वही गिरने वाला है, अब हम जो है यहाँ पे मारे जाएंगे, तो वी नीड एडिशनल सपोर्ट, सो दैट इज नोन एज बट्रेस। तो यहाँ पे जो ये हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, दिस इज बट्रेस। अगर इस चीज को देखो दो तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। वन इज ऐसे हाथ से इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, एक सपोर्ट ये है। दूसरा सपोर्ट ये हो सकता है कि हमने इसको जो है मतलब ऐसे किया हुआ है, एक आज सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना इसको ऐसे। इज इट विजिबल? हम इसको ऐसे भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इस हैंड से यहाँ पे। सो दिस इज नॉट टचिंग कंप्लीटली विद द वॉल, बट इट इज टचिंग एट सम पॉइंट, है ना, एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू दिस, जो कि एक आर्च का एक हाफ आर्च हम कह सकते हैं, या काइंड ऑफ आर्च जो कि इसको सपोर्ट कर रही है। सो दिस इज आल्सो नोन एज बट्रेस, बट दिस काइंड ऑफ बट्रेस इज नोन एज फ्लाइंग बट्रेस, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। रोमनिस्क में फ्लाइंग बट्रेसेस आपको नहीं मिलेंगी, वो गॉथिक में मिलेंगी। आपको यहाँ पे सिंपल बट्रेसेस मिलेंगी, जो कि फोर्ट्स में हम यूज करते हैं, वैसे बट्रेसेस आपको मिलेंगी। इसमें सिंपल बट्रेसेस यहाँ पे कहीं किसी में एग्जांपल, ओके, आपको बट्रेस कह सकते हो इसको, ये स्पायर हो गया, कहीं वॉल्स के बीच में बट्रेस, ओके, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है इस एलिवेशन में, ये दिख रहा है सेक्शन में ये कटा हुआ। हाँ, तो ये दीज आर लाइक बट्रेसेस, इनको हम बट्रेस बोलेंगे, जो कि वॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अगर ये सपोज कंप्लीट वॉल होती और ये ऊपर तक पूरा ऐसे होते, जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है। और किसी में ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज बट्रेस, ये दिख रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज बट्रेस। क्लियर? Is it clear?
तो इसमें बटरेसेस भी यूज की जाती थी, फ्यू विंडोज यूज की जाती थी। विंडोज क्यों यूज कम की जाती थी? क्योंकि इन्वेजन्स का भी इनको थोड़ा सा डर था, इसलिए भी विंडोज का साइज छोटा रखते थे। और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट था। नॉर्थ में देखो बड़ी विंडोज यूज की जाती थी क्योंकि डल था, साउथ में क्योंकि हार्श सन था, इस वजह से हमने वहां पे जो है छोटी छोटी विंडोज यूज की हैं और कम विंडोज यूज की गई। ठीक है। देन द थर्ड फीचर इज कासल। कासल क्या होता था? किला। हाँ, तो इसमें आप देखोगे दीज आर द बटरेसेस, इसको बटरेसेस बोलेंगे। बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ बीच में कई बार सपोर्ट करने के लिए भी बनते हैं, यहाँ पे बीच में सपोर्ट करने के लिए भी बनेगा, तो उसको भी बटरेस ही बोलेंगे, प्रोवाइड करते हैं। हाँ, इसका कुछ और भी नाम होता है, मेरे दिमाग में भी वो नाम नहीं आ रहा है, शायद हम कभी उसको डिस्कशन कभी करेंगे तो याद आ जाए, अभी तो जुबान पे वो आ नहीं रहा है ना, चलो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो आप इसके चारों तरफ देखो, जो हमारा फोर्ट्स होता था उसके चारों तरफ जो कासल्स होते थे ना, उसके चारों तरफ मोट प्रोवाइड करते थे। मोट क्यों प्रोवाइड करते थे? सपोज एनी इन्वेडर इज कमिंग टू अटैक दिस कासल, तो व्हाट वुड हैपन, दे वुड पुल अप द जो ब्रिज होता था यहाँ पे, है ना, सो दैट टू ब्रेक द कनेक्टिविटी ऑफ दिस कासल फ्रॉम सराउंडिंग एरिया। जो बीच में यहाँ पे मोट होता था, मोट बेसिकली वाटर बॉडी है ना, जो इट वाज लाइक वाइड ड्रेन है ना, और उसमें जो होते क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, तो उससे जो है उसके ऊपर से मूवमेंट होता था जब यहाँ पे आगे की तरफ से होता होगा बेसिकली तो उसमें क्या होता था, ब्रिज के थ्रू वो मूव करते थे, और जब यहाँ पे अटैक होना शुरू होता था, इन्वेडर्स आते थे तो उसको पुल कर लेते थे पहले। इसीलिए आप देखोगे सबसे पहले जो इन्वेडर्स होते थे, दे वुड लाइक ट्राई टू ऑक्यूपाई द एंट्रेंस, है ना, सो दैट वहां से अटैक हो सके। तो इसलिए इसमें गेट्स वगैरह छोटे रखे गए थे, विंडोज छोटी रखी गई थी। यहाँ पे देखो एरो स्लिट्स भी बनी हुई है, एरो स्लिट्स से मतलब अटैक वो कर सके क्लियरली वहां से। तो दिस वाज these are few of the features of castle। तो ये तो मतलब जनरल है, आपको पता होगा, लेकिन बस आपको याद रहनी चाहिए चीजें एग्जाम में लिखने के लिए। these would come under typologies। कौन कौन सी? चर्चेस, मॉनेस्ट्रीज एंड कासल्स। ठीक है, तो ये रोमनिस्क इन इटली आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। कोरिंथियन कॉलम, कलर्ड मार्बल, ओपन आर्चेस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन भी कर लिया। रूफ देखो वुडन की बनी है, विंडोज देखो, ये नॉर्दर्न पार्ट में होगा तो मिलान का है कुछ, है ना, मिलान नॉर्दर्न पार्ट में ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको विंडोज बड़ी बड़ी दिख रही है नॉर्दर्न पार्ट, छोटी छोटी विंडोज हैं देखो, सेंट मिनिया को, है ना। दिस इज द असाइनमेंट। आपको पीसा कैथेड्रल और लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे बहुत डिटेल में आपको जो है असाइनमेंट बन, ठीक है। सी दिस इज कंप्लीट कैंपस ऑफ दैट पीसा कैथेड्रल आप कह सकते हो, जिसमें ये बैप्टिस्ट्री है, यहाँ पे कैथेड्रल है, चर्च जिसको हम बोलेंगे, और फिर ये हमारा लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। तो ये पूरा ही आप कवर कर रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज आपके असाइनमेंट में आनी चाहिए। ओके, आई थिंक आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद राइट नाउ। ओके, आपका असाइनमेंट आपको पता है ना? Since last time we didn't give any assignment and rest last time भी Byzantine architecture में एक cathedral भी आज की इसको हम cover करेंगे, so I hope उसका नाम everybody know। कौन सा बोला था? Because I'm just making the assignment, so मार्क की हमने बात की थी असाइनमेंट में, हमने कौन सी बात की थी? हाँ जी एवरीवन, क्या असाइनमेंट दिया था लास्ट टाइम? हाजिर सोफिया की तो हमने बात करी थी। हाजिर सोफिया तो आई उसके बाद। हाँ, but there was one more जो हमने बोला था कि हम उसको असाइनमेंट में कवर करेंगे। So since last time आपको नहीं दिया था, तो for this time मतलब अभी we are giving assignment for both Byzantine architecture and Romanesque architecture। So it's the same like जैसे early question में था, you have to cover the features, materials and the example which we just asked, 10 marks for Byzantine and Pisa Cathedral for your Romanesque architecture. So you have to complete with plans, elevations, views and specifications of the building, which will include the materials and everything. So all sketched. And yeah, if कोई addition add on करना हो तो well and good.
because this will be a major assignment. जैसे early Christian was also a major assignment, but वो भी सबने submit नहीं किया है, so I didn't start checking. बाकी तो इसके लिए we'll give you ample amount of time. I guess 10 days will be fine. उससे पहले तुम्हारा दूसरा लेक्चर भी हो जाएगा, बट इसको हम थोड़ा मेजर रखेंगे क्योंकि we are covering two types of architecture. ठीक है, two time period. Is it clear? Any doubts over here? And rest, lot of students have not assigned yet. So मैंने उनको invite भेजा हार के क्योंकि they didn't even ask for a class code or anything else. तो मैंने अब invite भेज दिया है. So please, मुझे मतलब you know, आपको पता नहीं चलता कि आपको assignments देने होते हैं या ऐसा कुछ है या नहीं है. Yeah, whatever. But I just made assignment abhi and also sent link to students who are missing things from the class. Anyone else? Any doubts? We still have थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है टाइम. No, ma'am. आप सोच रहे हैं कि आपके assignments